सरकार का भी एग्जाम होना चाहिए ना। ये जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और जो ये उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनका भी एग्जाम होना चाहिए, बार बार एग्जाम होना चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है उन लोग के साथ। हम लोग का जो खून का आंसू जो रुला रहे हैं ना, इनको समझ में आना चाहिए। ये जो नियमावली आई है फिर से एग्जाम देने वाला बात हो गया है। क्यों एग्जाम देंगे हम लोग? विरोध हो रहा है। नियमावली जो अभी आया है बिल्कुल ये काला फरमान है। फिर से एग्जाम देने का प्रावधान आ गया है इस नियमावली में। तो हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, तो सरकार फिर से एक लंबा चौड़ा जो है गाथा तैयार करके और एग्जाम लेने का प्रावधान बना दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नया नियमावली आया है, उसी को लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आरजेडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। क्या है उनका मांग और क्यों निराश हैं नए नियमावली से, इसमें क्या क्या गलतियां हैं? ऐसे बता दें आपको, बिहार में जो शिक्षा का स्थिति है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो छोटा छोटा चीज़ देखने को मिलता है कि शौचालय नहीं, शिक्षक में जानकारियाँ कम है। एक समय था जब मुखिया शिक्षक का बहाली कर दिया करता था, जिला परिषद शिक्षक का बहाली कर दिया था। उस स्थिति में 2023 में अगर नया नियमावली आया है तो क्या इससे शिक्षा का सुधार होगा? अगर शिक्षा का सुधार होगा तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों क्यों विरोध कर रहे हैं? तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बनूँ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, स्टेट मेरिट के छात्र। किस लिए विरोध किया जा रहा है? ये विरोध हो रहा है नियमावली जो अभी आया है बिल्कुल ये काला फरमान है। फिर से एग्जाम देने का प्रावधान आ गया है इस नियमावली में, जो कि बीपीएससी लेगी। तो हम लोग एग्जाम देने के लिए आंदोलन नहीं ना कर रहे थे, हम लोग स्कूल में जाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, टीचर बनने के लिए आंदोलन कर रहे थे। बिहार का वर्तमान शिक्षा का स्थिति जो है वो सर बद से बदतर है सर। आप विद्यालय में जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। एक भी अध्यापक आपको नहीं मिलेगा, 2 अध्यापक हैं, 1 अध्यापक है, पूरे विषय को संभाले हुए हैं वो। तो हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, तो सरकार फिर से एक लंबा चौड़ा जो है गाथा तैयार करके और एग्जाम लेने का प्रावधान बना दिया। जो भी शिक्षक है उनमें नॉलेज का कमी है, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज का कमी है। सरकार का भी एग्जाम होना चाहिए ना। ये जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और जो ये उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उनका भी एग्जाम होना चाहिए, बार बार एग्जाम होना चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है उन लोग के साथ। ये हम लोग के साथ जो कर रहे हैं उन लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या होता है दरअसल में। हम लोग का जो खून का आंसू जो रुला रहे हैं ना, इनको समझ में आना चाहिए। ये जो नियमावली आई है फिर से एग्जाम देने वाला बात हो गया है। क्यों एग्जाम देंगे हम लोग? हम लोग 2-2 को एग्जाम देके मेरिट में आए हुए हैं और फिर एक एग्जाम, इसी के लिए हम लोग 4 साल से नहीं ना बैठे हुए थे। अगर सरकार नहीं मानता है आज तो क्या करेंगे आगे? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा बिल्कुल। जब तक नियमावली वापस नहीं होगा हम लोगों का ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। तो इस नियमावली में जो मुख्य बिंदु है तो पूरा वापस हो या 1-2 बिंदु वापस हो, मतलब इस तरह से? नहीं, सिंपल मेरा कहना यही है कि आप जितने 7वें चरण के अभ्यर्थी थे जो इंतजार में थे कि हम लोग विद्यालय में रहेंगे, उन लोगों को आप नियुक्त कर दीजिए ना। फिर आप राज्यकर्मी का दर्जा देते रहिएगा, एग्जाम लेते रहिएगा। एग्जाम से हम नहीं घबरा रहे हैं। कोई 7वें चरण का जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम से पीछे नहीं हट रहा है, वो एग्जाम देगा। लेकिन आप सबसे पहले नियोजित कीजिए सबको, उसके विद्यालय में भेजिए। ठीक है, कम वेतन दीजिएगा चलेगा, लेकिन आप सबसे पहले विद्यालय में भेजिए। हम लोग इस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। नाम राहुल कुमार दुबे है। बिहार में जो वर्तमान शिक्षा का स्थिति है उसको कैसे सुधार किया जाए? बिहार में जो वर्तमान शिक्षा की स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए जो सफल अभ्यर्थी हैं, स्टेट 19 मेरिट में जो आए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको जल्द से जल्द स्कूलों में प्रतिनियुक्त किया जाए, जिससे कि वो सिलेबस को पूरा करें, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, पटरी पे लौटेगी। वर्तमान जो नया नियमावली आई है तो कहना है सरकार का, शिक्षा मंत्री का कहना है कि इससे शिक्षा में सुधार होगा और जो भी टीचर बनेंगे वो क्वालिटी टीचर बनेंगे। देखिए, स्टेट 19 की जो परीक्षा हुई थी वो भी एक प्रतियोगी परीक्षा ही थी और वो 2 बार हुई। एक बार रद्द हुई, पुनः फिर उसके बाद एक बार परीक्षा हुई, उसके बाद मेरिट बना। अब उन लोगों को कितना बार आप भेजिएगा परीक्षा में? किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। क्या नाम? मेरा नाम राहुल कुमार दुबे हुआ। कहाँ से हैं? बक्सर से हैं। अगर आज आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर नई नियमावली वापस लेते तो फिर आगे क्या है आप लोग? देखिए, नियमावली पे पुनः विचार किया जाए। नियमावली में जो शिक्षक नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई है उसमें जो उसका तय किया गया है पैमाना, उस पर पुनः विचार करके और फिर से शिक्षक नियुक्ति का जो पैमाना है उसको चेंज किया जाए और हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया में भेजा जाए, ताकि हम स्कूलों में पहुंच के बेहतर एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर सकें। आपके हिसाब से कौन कौन सा बिंदु पर विचार किया जाए? मतलब हमारे अनुसार जो ये एक परीक्षा आयोग के माध्यम से होने की बात कही जा रही है, इस पर पुनः विचार होना चाहिए। साथ ही साथ जो पहले 60-40 का प्रावधान किया गया था उस पर सरकार 80-20 पे या कुछ और तरीका निकाले, इंटरव्यू या जो भी हो, लेकिन इस तरह की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को न धकेला जाए। तो इस तरह से तमाम अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर।